प्रिय विद्यार्थियों, अपनी क्लास एमए फाइनल ईयर पेपर आधुनिक भारत का इतिहास टॉपिक हैं भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान की जो बात आती है तो निश्चित रूप से हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण तत्व सामने आते हैं जिनका हमें प्रारंभिक तौर पर जानकारी करनी अति आवश्यक है। भारतीय संविधान कोई अनायास या तत्कालिक लेखन कार्य का परिणाम नहीं था। भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण समय लगा और उसके साथ ही इसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से करना बहुत ही दुष्कर कार्य था, क्योंकि ब्रिटिश काल में भारतीय लोगों पर यही आरोप लगाया जाता था कि आप लोग अपने देश का एक व्यवस्थित मसविदा तैयार करके शासन संचालन के लिए कोई संविधान तैयार करने के लिए आप सक्षम नहीं हैं। इस प्रकार की बात अंग्रेजों ने समय समय पर दोहराते रहे। फलस्वरूप भारतीय बुद्धिजीवियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने इस महत्वपूर्ण कार्य को अपने हाथ में लेकर के संविधान निर्माण का कार्य शुरू किया। जब हम भारतीय संविधान निर्माण की बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेज इस बात को अच्छी तरह से समझ गए थे कि अब अधिक दिनों तक भारत को गुलाम बनाए रखना असंभव है। इसलिए उन लोगों ने सत्ता हस्तांतरित करने एवं भारत को स्वतंत्र करने का निश्चय किया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इंग्लैंड में होने वाले चुनावों में लेबर पार्टी बहुमत में आई। इसके प्रधानमंत्री एटली ने सत्ता हस्तांतरण की शर्तों पर बातचीत करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत में भेजा। इस योजना के अनुसार भारत के लिए एक भावी संविधान तैयार करने और अंतरिम सरकार स्थापित करने की व्यवस्था की गई। इसके अनुसार संविधान सभा के निर्माण के लिए 1946 ईस्वी में निर्वाचित की योजना बनाई। संविधान निर्माण का जिम्मा उनको सौंपा गया। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिसकी अध्यक्षता सदन के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर एस सच्चिदानंद सिन्हा ने की। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सभा के अन्य प्रमुख सदस्यों में डॉक्टर BR अम्बेडकर, TT कृष्णमाचारी, डॉक्टर S राधाकृष्णन, KT शाह, N गोपाल स्वामी अयंकर इत्यादि प्रमुख व्यक्ति थे। पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के रूप में इस सभा की कार्रवाई में भाग लिया। महात्मा गांधी इसके सदस्य नहीं बने। 3 वर्षों की अवधि में इस सभा ने संविधान निर्माण का कार्य पूरा किया। समिति की बैठकें 165 दिन 11 अधिवेशनों में हुई। 21 फरवरी 1948 ईस्वी को भारत का संविधान प्रारूप तैयार हुआ और अध्यक्ष के हिस्से से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस पर हस्ताक्षर किए। मूल रूप से इस संविधान में प्रारंभिक समय में, अब तो काफ़ी परिवर्तन हो गया है, 395 धाराएं को 22 भागों में विभक्त किया गया। 8 अनुसूचियाँ थी। 26 जनवरी 1950 से ये संविधान भारत का एक प्रशासनिक आधार बन गया और इसे लागू किया गया। इस प्रकार भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया हुई। संविधान निर्माण के समय में कुछ महत्वपूर्ण बुद्धिजीवी प्रखर थे, उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपने योगदान के द्वारा उन्होंने एक संविधान को, जो देश का शासन संचालन का एक महत्वपूर्ण आधार था, उसको एक व्यवस्थित अमली जामा पहनाने का कार्य किया। प्रिय विद्यार्थियों, हमें जानकारी होनी चाहिए कि भारत के संविधान के निर्माण का कार्य 2 वर्ष 11 मास 18 दिन तक चला और इसमें विभिन्न प्रकार की बैठकें हुई, विभिन्न प्रकार के तथ्यों को लिया गया, भारत की विविधता की विचारधारा को लिया गया, भारत में पंथ निरपेक्षता के तत्वों को देखा गया, भारत में धर्म, भाषा, संस्कृति, आचार विचार और विभिन्न प्रकार की जो भौगोलिक
और सांस्कृतिक विविधताओं को देखते हुए इस संविधान का निर्माण करने का प्रयास किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा माना जाता है कि भारतीय संविधान निर्माण का कार्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था और उस कार्य को हमारे विद्वान भारतीय मनुष्यों ने बखूबी सही ढंग से तैयार किया। धन्यवाद।